अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगी, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कपड़े धोए हुए, लेकिन सूख ही नहीं रहे आजकल। तो वैसे ही सर्दी इतनी ज़्यादा हुई है, कपड़े दो दो तीन तीन दिन भी बाहर पड़े रहते हैं, लेकिन सूखने का तो नाम ही नहीं लेते। ऊपर से धुंध इतनी ज़्यादा हो जाती है, और पिछले दिनों में तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये कपड़े 2-3 दिन से जो नज़र आपको आ रहे हैं पड़े हुए हैं तार पे, अभी तक सूखे नहीं हैं। और मैंने कुछ और भी धो लिए हैं रात को सोते हुए मैंने मशीन में डाल लिए थे, और डिले पे मैंने लगा दिया था ताकि खुद ही रात को धुल जाएंगे। और सुबह मैंने कहा मैं इनको डाल दूँगी तार पे, कभी ना कभी तो सूख ही जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा दिन कपड़े अगर ना धोए जाएँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और फिर धोना मुश्किल हो जाता है। तो यही फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक मशीन का, अगर रात को आप डाल के सो जाएं और सुबह उठ के फैला दें, तो ये है कि फिर आसानी से धुल जाते हैं। तो इस वक्त मैं कपड़े डाल रही हूँ, बाहर से है ना ये हमारा, और ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया होगा। तो ये जो मैंने ऊपर चादर ली हुई है ना, बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि आप जर्सी क्यों नहीं पहनती, आपने ये चादर ही ली होती है हर टाइम। तो ये जो चादर है ना, ये बहुत मोटी है और ये इसका स्टफ़ काफ़ी मोटा है, और इसको अगर अच्छे तरीके से लपेट के ले लिया जाए तो जर्सी भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और ये मेरी अम्मी की चादर है, तो मैं उनकी चादर मैंने अपने पास रखी हुई है और मैं यही यूज़ करती हूँ सर्दियों में। अच्छा, तो ये मशीन के अंदर ये जो गरारी सी लगी हुई है, पता नहीं क्या कहते हैं, जाली सी इसको, तो इसको आप लोग साफ़ करते हैं या नहीं? जिनके पास मशीनें हैं ऑटोमेटिक, तो ये हर दूसरे या तीसरे दिन इसको साफ़ कर लेना चाहिए। जब भी 2-3 दफ़ा आप कपड़े धोते हैं तो इसके अंदर जो मैल वगैरह होती है ना, वो जम जाती है, वो जो कपड़ों के धागे वगैरह वो सारे इसमें फंस जाते हैं जब कपड़े धुलते हैं। तो फिर इसको साफ़ कर लेना चाहिए, इससे मशीन ठीक रहती है। तो इस वक्त हो गया है नाश्ते का टाइम, क्योंकि ये सुबह सुबह का व्लॉग आज मैं बना रही हूँ, मॉर्निंग व्लॉग है। तो अभिया के लिए कुछ डिफरेंट नाश्ता बना रही हूँ, ये मीठे स्लाइस बना रही हूँ उसके लिए, जो इसको बहुत पसंद है। आज उसने कहा था मैंने मीठे स्लाइस खाने हैं। 2-3 चम्मच चीनी के डाले, 2-3 चम्मच दूध के डाल के उसको, उसमें एक अंडा डालना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी जो है वो अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। कुछ लोग इसमें नट्स वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दूध और अंडे के साथ और चीनी डाल के। फिर ब्रेड के आपने स्लाइस लेने हैं और उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लें। और ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं। बच्चों को तो वैसे ही मीठा बहुत पसंद होता है, तो आप लंच बॉक्स के लिए भी बच्चों को बना के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 साल के या 4 साल के, 5 साल का बच्चा भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर चाय के साथ आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप ये स्लाइस बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हमारे घर में तो अक्सर ये खाए ही जाते हैं। बीहा को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको बना के देती रहती हूँ। और उसको ये होता है कि मेरा नाश्ता जो है मैं अपनी पसंद से करूँ। डेली उसकी कोई ना कोई फरमाइश होती है, कभी उसने चूरी खानी होती है, कभी मीठे स्लाइस खाने होते हैं, कभी उसने ब्रेड अंडा, कभी पराठा, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसकी पसंद की चीज़ें जो है वो मुझे बना के देनी पड़ती हैं। तो ये मानो बिल्ली खा रही है यहाँ पे बैठ के स्लाइस, तो आप लोग भी बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो अब हमारे नाश्ते का टाइम हो गया, तो मैं इस वक्त रोटी बना रही हूँ। मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट मुझे की थी कि आप ही रोटी बनाना सिखा दें। तो मेरी प्यारी बहन, रोटी बनाना सिखाया नहीं जा सकता, रोटी तो खुद ही आ जाती है बनानी, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप एक पेड़ा लें, फिर उसको हल्के हल्के हाथों से बेल लें, किनारे बारीक होने चाहिए। फिर उसको आपने बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगा के ऐसे बेलते जाना है आराम आराम से, और उलट पलट करके तो आप इसको बेलते जाएं। जब बड़ी हो जाएगी तो फिर आप इसको हाथों की मदद से बड़ा करें और फिर इसको तवे पे डाल के पका लें। ये कौन सा मुश्किल काम है रोटी बनाना। जो लड़कियां, मेरी बहन ने कहा था कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे रोटी बनाना नहीं आती, मुझे सिखा दें। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि मैंने किसी से रोटी नहीं सीखी, मैंने खुद ही बनानी सीखी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रोटियां बनाएंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी, उतनी ही ज़्यादा आपको रोटी बनानी आ जाएगी। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रोटी बनाया करें खुद ही, और बल्कि सारे जितने भी आपके घर के अफराद हैं उन सब के लिए रोटी बनाया करें। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छे तरीके से आपको रोटी बनानी आ जाएगी। स्टार्ट में ऐसे होता है कि आपसे सही नहीं बनती, या मोटी बन जाती है, या छोटी हो जाती है, या गोल नहीं बनती, लेकिन प्रैक्टिस से ही इंसान जो है वो सीखता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बना देती।
کہ کوئی بھی چیز ہو، روٹی ہو، سالن ہو، ہانڈی ہو، کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہو تو وہ پریکٹس سے ہی آتا ہے۔ تو کھانے جو میری بہنیں کھانے سیکھنا چاہتی ہیں، جو کہتی ہیں ہمیں کھانے بنانے سکھائیں، ریسیپیز سکھائیں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں۔ کوکنگ کی کوئی ویڈیو نکال لیں، میری ہی نکال لیا کریں میرے کوکنگ چینل سے، تو جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے دیکھیں، میں نے اتنی ریسیپیز اپلوڈ کی ہیں، ان کی پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ بنایا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی کوکنگ بھی اچھی ہو جائے گی، اور روٹیاں زیادہ سے زیادہ بنائیں گی تو آپ کی روٹیوں کی پریکٹس بھی بہت اچھے سے ہو جائے گی۔ تو ناشتہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہم لوگوں کا بھی، تو آج سالن بہت کم تھا، تو پھر میں نے انڈے فرائی کر لیے تھے، اور انڈوں کو مکس کر کے اس طرح سے تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال کے میں نے بنا لیا تھا۔ بہت مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے بھی۔ تو یہ تو تھا چھوٹا سا مارننگ کا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، کوکنگ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، جس کا لنک بایو میں ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے ولاگ جو ہے میں لاتی رہوں گی، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ آگے انشاءاللہ رمضان آئے گا تو رمضان کے لیے میں بہت مزے مزے کی سیریز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، ریسیپیز کے لیے بھی اور ولاگ کی بھی، سحری افطاری روٹین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔